नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार चौबे और आप देख रहे हैं एचके जंक्शन न्यूज। अभी हम दिनारा विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित है और हमारे साथ अरविंद सिंह जी है, जो कि अपने मेहनत के बल पर, संघर्ष के बल पर समाज में एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है 2025 का, नवंबर या दिसंबर में। उसमें तमाम लोग आ रहे हैं, चुनाव में एंट्री कर रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए, कोई चुनाव हरवाने के लिए, कोई चुनाव जितवाने के लिए। प्रत्येक पार्टी से प्रत्येक लोग आ रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे अरविंद सिंह जी से। दिनारा विधानसभा में क्या स्थिति है, दिनारा विधानसभा के लोग क्या सोचते हैं। स्वागत है भी आपका। नमस्कार जी। दिनारा विधानसभा की स्थिति क्या है, सबसे पहले बताइए। अभी तो वर्तमान में यहाँ पे विजय कुमार मंडल जी हैं, 2020 से ही विधायक हैं। यहाँ पे रोड की जो 2010 से लेकर के 2020 तक जय कुमार सिंह काम किए थे पूर्व मंत्री, उस समय से बनने के बाद जो भी सड़कें रिपेयर के लिए कहीं टूट जाती हैं, और आवास का काम, राशन का काम, देखिए एक विधायक होना और एक मंत्री होना, एक विधानसभा, दोनों में बहुत अंतर होता है। और खास करके विपक्ष का विधायक होना और सरकार में मंत्री होना। एक बात होती है कि जय कुमार सिंह अगर अच्छा काम किए थे, 2010 से लेकर के 20 तक विधायक रहे थे, अगर अच्छा काम किए थे तो फिर 2020 में उनको जनता आखिर क्यों हराई? नहीं, जनता नहीं हराई। हाँ। आपको खुद मालूम है कि उस समय एक जो भी राजनीतिक कारण बस मान लीजिए, या राजनीति में जो अपना अपना बड़े लेवल का राजनीति लोग करते हैं, उन्होंने किया। उस समय एक नारा चला था, लोजपा ही भाजपा है। अच्छा, चिराग पासवान के लोजपा ही भाजपा। ठीक है, एक यही दिनारा विधानसभा नहीं, पूरे बिहार में चला था, सभी को भी मालूम है। तो उस समय जय कुमार सिंह जी यहाँ पे मंत्री थे और काम भी बहुत अच्छा किए थे। उसके बाद में लोजपा ही भाजपा का एक नारा चला और यहाँ पे एनडीए को बराबर सीट मतलब जीत हुई है। 2010 से पहले यहाँ से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, वो भी जदयू से जीते थे। उसके बाद 2010 में जय कुमार सिंह आए, वो भी जीते। 2015 में भी जय कुमार सिंह महागठबंधन से आए तो भी जीते। 2020 में एक लहर चली, लोजपा ही भाजपा है, उस लहर में जय कुमार सिंह भी हारे और बिहार में कई मंत्री, कई विधायक भी हारे, तमाम सीटें। ये उसका मुख्य कारण है। यानी विश्वासघात के चलते आपके यहाँ बिल्कुल जो है, जय कुमार सिंह एक ऐसे नेता हैं और जमीनी नेता हैं। वो 15 साल से विधायक हैं और 10 साल से मंत्री हैं। उनके ऊपर विपक्ष वाला आज तक 15 साल में एक भी आरोप नहीं लगाया है। एक भी आरोप सिंगल नहीं है जय कुमार सिंह के नाम पर, एक भी आरोप नहीं है। वहां यहाँ का विपक्ष का जो विधायक है, वो आज तक एक भी बाइट नहीं, कहीं न्यूज में या कोई स्टेटमेंट दिया कि नहीं जय कुमार सिंह ये काम किए हों। कोई भी अफसर नहीं उंगली उठा सकता कि जय कुमार सिंह ने ये गलत काम किया। इस तरह का नेता को हराने का सिर्फ षड्यंत्र से ही हरा सकता है, कोई फ्रंट पे नहीं हरा सकता था। तो फिर अगले विधानसभा 2025 में होने वाला है, इसमें भी लोग षड्यंत्र रचेंगे? नहीं, इस बार जनता जान गई है। इस बार जनता जान गई है कि लोजपा ही भाजपा करने के बाद लोग 4 साल गायब हो गए और साल भर से एक्टिव हो गए हैं कि नहीं हमको टिकट मिल रहा है, ये है वो है। यानी फिर लोग आ गए हैं, फिर आ गए हैं लोग, मार्केट में आ गए हैं। अच्छा, यहाँ के स्थानीय विधायक विजय मंडल जी हैं, उनका विकास का रेशियो क्या है, विकास की स्थिति क्या है? देखिए, विजय मंडल जी का ये स्थिति है कि आप खुद सर्वे कराएंगे तो हो सकता है कि इस वर्ष हो सकता है संभवतः वो टिकट ना मिले। लोग कहते हैं, हमको तो टिकट ही नहीं मिलेगा, लोग कहते हैं। ऐसा नहीं है, सर्वे के हिसाब से। विजय मंडल जी तो माने राजद के एक मजबूत सिपाही हैं, मुखर होकर के बोलते हैं, हमेशा उनको विधानसभा भवन में देखा गया है। विधानसभा भवन में बोलना और वहां पे बाइट देना और जमीनी स्तर पे कार्य करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। एक चीज जान लीजिए, हाँ, जमीन पे आप जाके सर्वे करा लीजिए क्या स्थिति है, क्या रोडों की स्थिति 2010 से 15 तक थी, 20 तक थी, और आज की डेट में जो सड़कें टूट गई है। एग्जाम्पल हमारा ही ले लीजिए, उत्तरी में नटवा से आप चलिएगा, मेन सड़क नहर है, पूरे 5 साल से कुछ काम नहीं हुआ है। खंता से लेकर के मेरे गांव तक आइएगा, नहर 2010 में फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पे जय कुमार सिंह, सबसे पहले नटवा से लेकर के और नीचे एकदम इंग्लिश यहाँ के जो स्थानीय विधायक है उनका काम नहीं दिखता है, कहीं भी नहीं। आपको ये विश्वास होगा, आप पता कर लीजिएगा कि आज के वर्तमान समय में पिछले 4 सालों से जय कुमार सिंह के पास
विजय मंडल से ज्यादा पब्लिक जाती है काम कराने के लिए। ये तो देखिए काम होता है उनका। पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, अभी सरकार में है, भले चुनाव हार गए हैं लेकिन सरकार में है, तो एक विधायक से ज्यादा कहीं उनका वैल्यू होगा। लेकिन फंड का जहां तक बात है, काम का जहां तक बात है, वो तो विजय मंडल जी के पास है। नहीं, काम है तो काम दिखना चाहिए ना। आपको एक बताते हैं, मोहनिया विधानसभा, एक विधायक और एक विधायक शायद चेनारी का, ये लोग कांग्रेस और राजद से आए। क्यों आए मालूम है? क्योंकि इन लोग को एक वहां से सिस्टम शायद होता है कि फंड जिला में जो आता है कि मेरे क्षेत्र में इतना रोड बनेगा, मेरे क्षेत्र में इतना हो रहा है, तो आपका मंत्री और विधायक ताकतवर रहेगा तो अपने क्षेत्र में ज्यादा फंड लेके आता है, समझ गए ना। तो दिनारा विधानसभा जनता को लोजपा ही भाजपा के मैटर पे हरवा दी। नुकसान किसका हुआ? जनता को। यानी यहाँ का जो हिस्सा है कहीं ना कहीं कट जा रहा है। कटेगा ही ना, विकास तो होता ही है पूरे जिले में। ऐसा तो नहीं है कि एक ही फंड आएगा और पूरे जिले में संपूर्ण विकास हो जाएगा, ये तो संभव नहीं है। कहीं कम होगा, कहीं ज्यादा होगा। जहाँ के सिपाही मजबूत होंगे, जहाँ के प्रतिनिधि मजबूत होंगे, वहाँ विकास ज्यादा होगा। विकास ज्यादा होगा, यही चीज यहाँ पे हुआ है। देखिए, एक मंत्री होना और सरकार में रहते हुए एक मंत्री होना और विपक्ष का एक विधायक होना, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा अंतर होता है। एक बात आपके व्यक्तिगत जीवन से हम सवाल लेंगे कि आप मुखर होकर के समाज में काफी मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं, आपको क्या लालच है? हमको कोई लालच नहीं है। मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि हम लोग 2010 से जय कुमार सिंह के साथ में हैं। विधानसभा चुनाव में यदि मान लीजिए कि टिकट आपको मिलता है? नहीं, हमको टिकट नहीं चाहिए, मंत्री जी को टिकट मिलेगा। अगर मिलता है तो क्या चुनाव लड़ेंगे आप? हाँ, भविष्य में अगर मिलता है। अभी जय कुमार सिंह जब तक रहेंगे तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जब तक वो रहेंगे तब तक जब तक जय कुमार सिंह दिनारा में रहेंगे तब तक मैं विधानसभा चुनाव दिनार से नहीं लड़ूंगा। मैं उनका एक मजबूत सिपाही हूँ और वो जब तक रहेंगे मैं उनके समर्थन में खड़ा। आखिर आज भी बढ़ चढ़ कर सामाजिक कामों में आप एक फाउंडेशन भी चलाते हैं, यूथ संगम फाउंडेशन चलाते हैं, तो आखिर बढ़ चढ़ के काम लेते हैं, आखिर कुछ तो लालच होगा? नहीं, कोई लालच नहीं। हम लोग समाज का वैसे भी विकास करते हैं। 2005 से ही आप रिकॉर्ड उठा के ले लीजिएगा, पूरे शाहाबाद में, चारों जिला में हर आदमी को मेडिकल संबंधित कोई सहायता चाहिए। थाना सीओ के में ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत बड़ा पावर वाले हैं। हम लोग सरकार का सिस्टम जानते हैं कि सरकार, देखिए क्या होता है, संगठन के तहत काम करते हैं और वहां पे जाने के बाद अधिकारी लोग हमारी बात को सुन के निष्पादन तुरंत करते हैं। क्योंकि हम लोग, देखिए क्या होता है ना कि गांव के लोग जाते हैं ना, तो जाने के बाद उस अधिकारी को अपना एक्चुअल बात क्या कहना है वो नहीं कर पाते हैं कि हमको कानून के तौर पे क्या बात कहना है। आवेदन ही आज के डेट में 70 से 80% ऐसे लोग मिलते हैं जो सही से उनका आवेदन नहीं हो पाता। अपने बातों को मजबूती से रखना, उनको समझा देना, ये सबसे बड़ी चीज है। सरकार काम करती है, काम सरकार को ही करना है, अफसर ही करते हैं, लेकिन उनको एक्चुअल चीज नहीं बताइएगा ना तो कैसे कर पाएंगे। जैसे जमीन का कोई विवाद होता है तो लोग बोलते हैं कि वो जमीन ले लिया, लेकिन वो लोग नहीं बोलते कि नहीं ये सरकारी जमीन है, वो ले लिया है। अब तो वहाँ पे लोग छुपाते हैं ना। दिनारा विधानसभा के क्षेत्र के जनता से क्या अपील कीजिएगा? आप एक फाउंडर है, फाउंडेशन में काम करते हैं, यूथ संगम फाउंडेशन के द्वारा काम करते हैं, तो आपका भी पकड़ जो है कहीं ना कहीं जनता पर है, तो आप जनता से क्या अपील कीजिएगा? मैं तो यही अपील करूंगा कि आपने 2010 से 2020 तक जय कुमार सिंह का विकास देखा है, आप 2020 से 2025 मंडल जी का भी देख लिया है। आप ऐसा मजबूत बनाइए जय कुमार सिंह को, अगर एनडीए से टिकट मिलता है, अगर टिकट मिलता है तो चूंकि जदयू का सीट है ये, अगर टिकट मिलता है तो उनको आप जिताइए। यदि मान लीजिए उनको टिकट नहीं मिलता है, किसी दूसरे को मिल एनडीए से मिलेगा तो हम लोग उनके समर्थन में। हाँ, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं जय कुमार सिंह का सपोर्टर हूँ, मैं पार्टी में नहीं हूँ। मैं राजनीति उन्हीं से सीखा हूँ और राजनीति पारदर्शिता तरीके से, बिना भ्रष्टाचार आरोप का और कैसे राजनीति किया जाता है उनसे मैं सीखा हूँ। देखिए, राजनीति में विधायक बन जाना, नेता बनना एक अलग बात होता है और विधायक नेता बनना अलग बात है और एक लीडर बनना अलग बात है। आप जनता का लीड न करते हैं जी, लीड करेंगे तो आप जनता के समस्या को समाधान करेंगे तब ना लीड करेंगे जी। अब नेता बन गए, जीत गए, नेता बन के हो गया, ये काम नहीं होना चाहिए। काम होना चाहिए कि हम जीत गए तो जनता का हर समस्या का समाधान करना, उसको लीड करना ही मेरा काम है।
तो देखिए हमारे साथ अरविंद सिंह जी हैं और इन्होंने साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम जय कुमार सिंह के ही शिष्य हैं, हम उन्हीं से ही राजनीति सीखे हैं और अपने मेहनत के बल पर यूथ संगम फाउंडेशन चलाते हैं, समाज में अलग पहचान बनाए हुए हैं। हमारे साथ थे, इनसे विधानसभा चुनाव को लेकर के 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उस पर लेकर के, यहाँ के स्थानीय जो विधायक है विजय मंडल जी, उनको लेकर के स्थानीय विकास के मुद्दों पर चर्चा हुआ। धन्यवाद।